तो दोस्तों आज 3 अगस्त 2022 बुधवार का दिन हो चुका था। फटाफट से बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। प्रदेश के 372 डीएलएड कॉलेजों की 25,000 सीटों पर एडमिशन के लिए इस बार प्री डीएलएड की परीक्षा सितंबर में होगी। आपको बता दें, प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के लिए पंजीयक शिक्षा परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने प्री डीएलएड परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्दी परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त के बाद शुरू करने की संभावना है। 12वीं पास आउट अभ्यर्थी प्री डीएलएड के लिए पात्र होंगे। परीक्षा सितंबर में होगी, यह तय हो गया, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही परीक्षा की फाइनल तिथि तय की जाएगी। आमतौर पर प्री डीएलएड की परीक्षा मई में आयोजित की जाती है, लेकिन पिछले 2 सत्रों से 12वीं की बोर्ड परीक्षा में विलंब होने के कारण प्री डीएलएड की परीक्षा पर भी इसका असर पड़ा है। आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं के नतीजे 2 जून को घोषित कर दिए गए थे, लेकिन सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे देरी से होने के कारण इस बार मई की जगह 22 जुलाई को घोषित किए गए। सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा। कार्यालयों में 5 दिनों का सप्ताह होने के बाद सरकारी स्कूलों में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग भी हर शनिवार के बदले क्षतिपूर्ति अवकाश की मांग कर रहा था। निदेशालय को इस बारे में स्कूलों से मार्गदर्शन के लिए सैकड़ों पत्र लगे, तो निदेशालय ने सरकार से इस बारे में मार्गदर्शन मांगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी इसमें छूट दी जाएगी और द्वितीय शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा। कोरोना की वजह से ओवर एज हुए बेरोजगारों की टूटती सरकारी नौकरी की आश को मुख्यमंत्री की घोषणा ने फिर जगा दिया है। यदि सरकार रीट, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी व्याख्याता, शारीरिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक आदि भर्तियों से इस फैसले को लागू करती है तो प्रदेश के 20 लाख बेरोजगारों को आसानी से राहत मिलेगी। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत मनाए जा रहे अमृत महोत्सव का जश्न अब स्कूलों में भी मनाया जाएगा। आपको बता दें, महोत्सव के जरिए बच्चों में देशभक्ति की भावना और जज्बा जगाने के लिए स्कूलों में राष्ट्रगीत गूंजेंगे। रीट 2022 का परिणाम तो संभवतः इसी महीने के आखिरी तक जारी हो जाएगा, लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए कड़ी परीक्षा अभी बाकी है, जो अगले वर्ष जनवरी में प्रस्तावित है। खास बात यह है कि 5 महीने तक का ही समय शेष बचा है, फिर भी अगली परीक्षा के लिए कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया गया है। ऐसे कई अभ्यर्थी जो रीट में पास होने की 100% गारंटी के साथ अगले इम्तिहान की तैयारी में जुट जाना चाहते हैं। उनके पास पढ़ने के लिए सिलेबस नहीं है। इस गैप के कारण पढ़ाई में उनकी नियमितता टूट रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की इस वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षाओं में पूर्णतः सफल नहीं हो सके विद्यार्थियों की पूरक परीक्षाएं 4 अगस्त से शुरू होंगी। बोर्ड की ओर से जारी समय सारणी के मुताबिक यह परीक्षाएं 3 दिन चलेंगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली मेधावी छात्राएं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहें, इसके लिए प्रत्येक स्कूल में प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। दरअसल बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से प्रतिभावान छात्राओं के लिए गार्गी पुरस्कार, शहीद बालिका प्रोत्साहन, इंदिरा प्रियदर्शनी, आपकी बेटी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजनाएं आदि संचालित की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में 9 साल से अटकी फार्मासिस्ट भर्ती की राह खुल गई। आपको बता दें, MNIT फार्मासिस्ट के 1927 पदों पर भर्ती की जाएगी। अगस्त में भर्ती विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। अन्य वर्ग के 442 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न जमा कराने के बाद उसके सत्यापन की समय सीमा को 120 दिनों से कम कर 30 दिन कर दिया है। समय सीमा की कटौती का प्रावधान 1 अगस्त से लागू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों के खाली पदों को भरने के लिए शुरू की गई विद्या संबल योजना की एक शर्त प्रदेश के 12 लाख बीएड डिग्रीधारियों पर भारी पड़ रही है। इस योजना में L2 का शिक्षक बनने के लिए रीट की पात्रता जरूरी है। दूसरी ओर प्रदेश में वर्तमान में रीट L2 की पात्रता वाला कोई भी डिग्रीधारी नहीं है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने 3rd ग्रेड टीचर्स तबादलों की संभावना पर ब्रेक लगा दिया है। आपको बता दें, कल्ला के बयान से संकेत मिले हैं कि पॉलिसी के नाम पर लगे डंगे से अभी ये तबादले नहीं होंगे। वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के तहत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 हेतु विशेष योजनाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें,
इच्छुक आवेदक अपने आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में 31 अगस्त तक एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज 3 अगस्त 2022 से जुड़ी शिक्षा बाग की बड़ी खबरें। शिक्षा बाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल, कॉलेज शिक्षा से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर